अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लैब में हम देखेंगे कि लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट की जा सकती एंड्रॉयड में, और लिस्ट व्यू को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे बेसिक लेवल ऑफ लिस्ट व्यू कैसे बनती है, और फिर एंड में हम देखेंगे कस्टमाइज लिस्ट व्यू बनानी हो तो वो कैसे बनती है। सो फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से होगी हमारे पास, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक लिस्ट व्यू है, और लिस्ट व्यू के हर एक बॉक्स में आपके पास एक इमेज नज़र आ रहा है। इमेज क्लिक करें तो कुछ मैसेज भी आ रहा है, और इसको कह सकते हैं इमेज का टाइटल जो मैंने डमी दिया हुआ है, इमेज 0 1 2 3 4, और आगे सम नंबर जो कि इमेज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसी होगी हमारी लिस्ट व्यू की। सो लेट्स स्टार्ट के कैसे ये काम करना है। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और न्यू प्रोजेक्ट में एम्प्टी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट नेम अगर आप देना चाहते हैं कुछ भी आप दे दें, लिस्ट व्यू या एनीथिंग एल्स। उसके बाद उसको फिनिश कर दें। और रिमेनिंग प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, प्रीवियस को। प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट कंप्लीट हो जाए जैसे ही हमारा ये ग्रेडल, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है लिस्ट व्यू का कि मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ पर भी हम लिस्ट व्यू ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर हम एक टैग लगाएंगे लिस्ट व्यू का, और फिर लिस्ट व्यू से फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मेन के अंदर, और मेन के अंदर हम डाटा को गेट करेंगे जिस डाटा को हमने लिस्ट व्यू में शो करना है। और ये करने के बाद देन वी नीड एडॉप्टर। एडॉप्टर का काम मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एडॉप्टर का काम ये होता है कि रन टाइम पे डाटा को पिक करना है और लेआउट के ऊपर प्लेस कर देना रन टाइम पे। ये काम एडॉप्टर का है। लिंकेज बिटवीन डाटा एंड व्यू ड्यूरिंग रन टाइम, ये एडॉप्टर का काम होता है। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हमारी मेन एक्टिविटी, चलें इसको कंपाइल भी कर लें। इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम एक लिस्ट व्यू ऐड करेंगे, और प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट करें तो उसको कंपाइल करके देखें कि किसी किस्म का कोई एरर या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। सो हेलो वर्ल्ड हमें नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चले जाएंगे कोड में, और इस टेक्स्ट व्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िल वक्त। टेक्स्ट व्यू की जगह हम कर देंगे और लिस्ट व्यू, ठीक है। और लिस्ट व्यू में हमें चाहिए होगी एक एंड्रॉयड आईडी इक्वल्स टू प्लस @ id कॉलन लिस्ट व्यू। सिंटैक्स मिस्टेक है, कॉलन id लिस्ट व्यू। सो लिस्ट व्यू हमने क्रिएट कर ली, और ये जो टेक्स्ट व्यू वाली प्रॉपर्टी थी ये टेक्स्ट व्यू से रिलेटेड है, इसको हम निकाल देंगे। और इसकी हाइट और विड्थ अगर आप मैच पेरेंट देना चाहें तब भी ठीक है। मैच पेरेंट अगर ऐप कंटेंट कर दें तब भी ठीक है। सो लिस्ट व्यू हमने क्रिएट कर ली, और डिज़ाइन में जाके देखेंगे अब एक लिस्ट व्यू दरमियान में लगी हुई है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज़ एम्प्टी, ठीक है। और स्प्लिट में भी देखें तो ये लिस्ट व्यू है, बल्कि इसको रैप कंटेंट ही रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। रैप कंटेंट। सो दिस इज़ द लिस्ट व्यू। सेकंड स्टेप हम जाते हैं मेन के अंदर, बल्कि मेन से पहले अब हमने क्रिएट करना है एक एडॉप्टर। और एडॉप्टर कैसे क्रिएट करेंगे, आपका जो फोल्डर है फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, जावा क्लास में चले जाएंगे, और लेट्स से माय एडॉप्टर, दिस इज़ एक क्लास क्रिएट की, और इस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम बेस एडॉप्टर, ठीक है।
बेस अडॉप्टर एक क्लास है अडॉप्टर की, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना कस्टमाइज अडॉप्टर क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट एंटर प्रेस करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स, दीज आर द फ्यू मेथड्स, ओके कर दें। सो ये मेथड कुछ आ गए, इसमें से दो मेथड हमारे काम के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द नंबर वन इज़ गेट काउंट, और गेट काउंट के बाद गेट व्यू। गेट व्यू का काम ये होगा कि इसके अंदर हम कोड लिखेंगे व्यू क्रिएट करने का। कौन सा व्यू को, जो लिस्ट व्यू का जो एक बॉक्स है, एक कंपोनेंट है, उसको अगर हमने क्रिएट करना है, उसके लिए हमने लेआउट डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमने लेआउट लोड करना है, तो वो सारा काम इस गेट व्यू में होगा। ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो हमारे पास लिस्ट व्यू का जो एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर का व्यू इसमें से कंप्लीट हमें रिटर्न होगा। तो ये वाला काम हम करेंगे गेट व्यू के अंदर। और गेट काउंट का काम ये होता है कि जितने नंबर ऑफ लिस्ट में हमने जितने नंबर ऑफ ऐड करने हैं कंपोनेंट, जितना हमने डाटा ऐड करना है, उसका साइज़ आप इस पर यहाँ से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक लिस्ट बनाएंगे। उसका काम ये हुआ कि नंबर्स हैं 0 1 2 3 अप टू लेट्स से 50 या 100 या 150। वो नंबर्स हमारे पास मेन एक्टिविटी से आएंगे अडॉप्टर में, और उस अडॉप्टर से हम उस नंबर को डिस्प्ले कर देंगे ऑन टू द मेन स्क्रीन, ऑन टू द लिस्ट व्यू। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हमें जो मेन से रिक्वायर्ड होगा, वो ये होगा। सबसे पहले एक हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्यों चाहिए ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, आर्ट एंटर करें, इंपोर्ट कर दें क्लास, एंड सेकंड नंबर पे हमें चाहिए होगा डेटा, विच इज़ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हम एरे लिस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं, एंड दिस इज़ द डेटा। ठीक है, अब जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसको भी हमने सेव करना है, जो डेटा आ रहा है उसको भी हमने सेव करना है। तो कॉन्टेक्स्ट एक डेटा मेंबर बना लिया। सेकंड इज़ एरे लिस्ट डाटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट दिस डॉट डाटा इक्वल्स टू डाटा। अब डाटा हमने जो लिया वो कोई एरे लिस्ट है, और उस एरे लिस्ट का कोई साइज़ होगा। अगर हमारे पास एरे लिस्ट आ रही है 10 की, तो लिस्ट व्यू के अंदर 10 जो नंबर्स डिस्प्ले होंगे। अगर एरे लिस्ट आएगी हमारे पास 50, तो लिस्ट व्यू में 50 नंबर्स डिस्प्ले होंगे। तो लिस्ट व्यू का जितना भी साइज़ है वो हम यहाँ पर बेसिकली रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट डाटा डॉट साइज़। अब लिस्ट व्यू में आप जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी डाटा भेज दें, वो यहाँ से गेट काउंट रिटर्न करेगा। लेट्स से कि हमारे पास 15 नंबर्स थे, तो गेट काउंट 15 रिटर्न करेगा, और उतनी दफ़ा ही हमारा गेट व्यू कॉल होगा। 15 अगर वो रिटर्न करा तो गेट व्यू 15 टाइम कॉल होगा, और ईच आइट्रेशन में लिस्ट व्यू का हर एक पोजीशन के लिए हमारा व्यू क्रिएट होगा। सो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। गेट व्यू की तरफ आते हैं। गेट व्यू की तरफ आने से पहले अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मेन के अंदर हमने क्रिएट कर ली थी लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के लिए अडॉप्टर की क्लास भी बन गई, और अडॉप्टर की लिस्ट व्यू के अंदर जो हर ईच बॉक्सेस के लिए हमें एक लेआउट चाहिए, जिस लेआउट में हम अपने डाटा को डिस्प्ले करेंगे। तो उस लेआउट के लिए हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स लेआउट। तो इसको क्या देते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर लेआउट। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए, लीनियर लेआउट चाहिए। ठीक है, ओके कर दें। सो ये जो लेआउट फाइल है, यहाँ पर हम जो कुछ भी डिज़ाइन करेंगे, कि लिस्ट व्यू का जो बॉक्स है, ईच बॉक्स पोजीशन नंबर 01, पोजीशन नंबर 2 3 4 5 6, हर उस पोजीशन के ऊपर जो लेआउट डिस्प्ले होगा वो ये लेआउट होना चाहिए। तो फिल वक्त जो हमारी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि लिस्ट व्यू के अंदर एक नंबर आ जाए, तो नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हम टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, और इसकी विड्थ कर देते हैं लेट्स से
मैच पेरेंट एंड हाइट इज़ अ रैप कंटेंट, इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर एंड्रॉयड आईडी प्लस आईडी टेक्स्ट व्यू, दैट्स इट। तो ये जो छोटा सा लेआउट है, ये लेआउट हमने पिक करना है और अपनी लिस्ट व्यू पे प्लेस कर देना है। तो ये वाला सारा काम होगा इस गेट व्यू के अंदर। सो गेट व्यू के अंदर ये जो कन्वर्ट व्यू हमें नज़र आ रहा है आर्गुमेंट, ये वो आर्गुमेंट है व्यू का जिसको यूज़ करते हुए हम लेआउट क्रिएट करेंगे या लेआउट को लोड करेंगे ऑन टू द लिस्ट व्यू। और वो कैसे करेंगे हम, कन्वर्ट व्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर आप देखें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये मेन से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम रखेंगे डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का काम आपको मैंने पहले बताया था कि इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट क्या काम करता है कि हम लेआउट इसको देते हैं, इस ये लेआउट को फिल करने के बाद एक व्यू हमें रिटर्न कर देता है। तो हम कौन सा लेआउट देंगे, हम लेआउट देंगे आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट लेआउट। कि जो लिस्ट व्यू के लिए हमने लेआउट क्रिएट किया है उस लेआउट को यूज़ करें और एक व्यू क्रिएट करके हमें देते हैं, और उस व्यू को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे और लिस्ट व्यू के ऊपर प्लेस कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। तो फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ द लेआउट, सेकंड आर्गुमेंट इसके अंदर पेरेंट होता है, एंड द लास्ट आर्गुमेंट हमारे पास फॉल्स होता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक व्यू बन चुका है, और इस व्यू के अंदर ये जो लिस्ट व्यू का जो लेआउट है, लिस्ट लेआउट, ये कंप्लीट लेआउट उस कन्वर्ट व्यू के अंदर आ चुका है। तो अब उस लेआउट को हमने एक्सेस करना है, तो हम कन्वर्ट व्यू के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो उस लेआउट में से हमने टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, टेक्स्ट व्यू इक्वल लेट्स से टेक्स्ट इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी एंड आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू। अब वो जो टेक्स्ट व्यू था लेआउट का, हमने उसको एक्सेस कर लिया, और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने सेट टेक्स्ट करना है। और सेट टेक्स्ट कहाँ से करेंगे कि ये जो डाटा आ रहा है मेन एक्टिविटी से, इस डाटा जो एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट को हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद एक्सेस करेंगे और टेक्स्ट व्यू के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये काम कैसे होगा, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट इज़ द पोजीशन, ठीक है। गेट व्यू आपको मैंने बताया कि जितना एरे का साइज़ होगा और उतनी दफ़ा गेट व्यू कॉल होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन के लिए कॉल होगा, फर्स्ट पोजीशन इज पोजीशन नंबर 0, सेकंड टाइम सेकंड के लिए विच इज़ इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम क्या करेंगे, हम उसी सीक्वेंस में डाटा को भी एक्सेस करेंगे, डाटा डॉट गेट, और यहाँ पर आप पास कर देंगे पोजीशन, और सेट टेक्स्ट करने के लिए आप start to स्ट्रिंग करते हैं, और एंड में रिटर्न नल की जगह कन्वर्ट व्यू, जो हमने एक व्यू क्रिएट किया उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो गेट व्यू का काम ये है कि सबसे पहले हमने उस लेआउट को, जो लिस्ट व्यू का लेआउट था, लेआउट को पिक किया, उससे एक व्यू को क्रिएट कर दिया, फिर उस व्यू के अंदर जितने भी हमारे पास कंपोनेंट थे वो एक ही कंपोनेंट था टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू को एक्सेस किया, और टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने सेट टेक्स्ट कर दिया उस डाटा को यूज़ करते हुए जो डाटा हमारे पास मेन से आ रहा है, मेन एक्टिविटी से। तो डाटा एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा वो पोजीशन नंबर 0 पे चला जाएगा, जो 1 इंडेक्स पे पड़ा होगा वो पोजीशन नंबर 1 पे जाएगा, जो 4 इंडेक्स पे होगा पोजीशन नंबर 4 पे होगा, जो 50 इंडेक्स पे होगा वो पोजीशन नंबर 50 पे होगा। उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम डाटा ऐड करेंगे इनटू द एरे, उसी सीक्वेंस में वो लिस्ट व्यू में शो होगा। तो गेट व्यू का काम भी कंप्लीट हो गया, गेट काउंट का काम भी कंप्लीट हो गया, हमने कॉन्टेक्स्ट भी, अब ये कॉन्टेक्स्ट का आपको काम समझ आ जाना चाहिए कि हमने कॉन्टेक्स्ट मेन से क्यों लिया था, लेआउट इन्फ्लेटर के लिए। लेआउट इन्फ्लेटर विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप इस लेआउट इन्फ्लेटर को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप मेन से पास करेंगे और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। सो आपकी ये जो
एडॉप्टर की क्लास रेडी है, देन वी विल मूव टू द मेन क्लास। और मेन क्लास में सबसे पहले आपने लिस्ट व्यू को एक्सेस करना है, लिस्ट व्यू लिस्ट, ठीक है। आर्ट एंटर करके इंपोर्ट करें और लिस्ट को इनिशलाइज कर दें। फाइंड व्यू का आईडी r.id डॉट लिस्ट व्यू, ये हमारे पास लिस्ट व्यू रेडी होगी। एंड देन वी नीड टू क्रिएट अ डाटा। अब ये जो डाटा आपके पास डेटाबेस से आ रहा है, कहीं यूज़र से आपने इनपुट ली है, कहीं से भी आ सकता है। वी एज्यूम के हमारे पास एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट, ठीक है। और उसको हमने कह दिया डाटा, और इसको लूप लगा के इनिशलाइज कर लेते हैं। इक्वल टू 0 आई इज़ लेस देन 100 एंड आई प्लस प्लस, और दिस डॉट डाटा डॉट ऐड, और इसमें नंबर्स ऐड कर दिया हमने। और उससे पहले दिस डॉट डाटा इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, उसका ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट करना है। न्यू एरे लिस्ट है, हमने एरे लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर हमने 100 नंबर्स ऐड कर दिए। 100 नंबर्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम अपना एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एडॉप्टर इक्वल्स टू न्यू माई एडॉप्टर, और उसका फर्स्ट आर्गूमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लिखेंगे दिस, उस सेकंड आर्गूमेंट होता है डाटा, उसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट डाटा। ये हमारा एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इस एडॉप्टर के ऑब्जेक्ट को हमने सेट करना है विद द लिस्ट, लिस्ट डॉट सेट एडॉप्टर, और उसमें आप पास कर देंगे एडॉप्टर। सो ये हमारा मेन का काम भी कंप्लीट हुआ कि हमने लिस्ट व्यू को एक्सेस किया, फिर हमने डाटा क्रिएट किया, फिर हमने एडॉप्टर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस एडॉप्टर को सेट कर दिया विद लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर ये एडॉप्टर प्लेस हो चुका है, और एडॉप्टर का काम ये है उसने डाटा को पिक करना है। कौन सा डाटा? ये जो डाटा है हमारे पास नंबर्स हैं, इसको पिक करेगा और हमारे लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। और इनसाइड दिस एडॉप्टर हमने जो है देखा काम जो किया हुआ, हमने व्यू को क्रिएट किया है। और व्यू क्या काम कर रही है कि जो आपके पास एक बॉक्स है लिस्ट का, उसको उसके लिए व्यू क्रिएट कर रही है। अब आप देखें लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, बिल्कुल बेसिक काइंड ऑफ लिस्ट। हमने 100 नंबर्स, इसको आप स्वाइप करें तो लिस्ट स्वाइप होगी। 0 से 99 तक आपको लिस्ट नज़र आ रही है। तकरीबन सिमिलर वही काम है, सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने रिएक्ट नेटिव में भी इम्प्लीमेंट किया था। सो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि हमने यहाँ पर एक हर बॉक्स के अंदर एक इमेज को भी प्लेस करना है। उसके बाद हमारे पास एक कोर नेम चाहिए, इमेज का नेम, और फिर एंड पे हमारे पास हमें नंबर चाहिए। तो ये अब लिस्ट व्यू को कस्टमाइज़ जितना भी आपने करना है वो सारा काम कौन सा होगा, लिस्ट लेआउट डॉट एक्सएमएल के अंदर, जो लिस्ट एक ईच बॉक्स के लिए आपने लेआउट क्रिएट किया। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? सबसे पहले हमें एक इमेज व्यू चाहिए और रैप कंटेंट इसको आईडी दे दें एंड्रॉयड आईडी, लेट्स से इमेज व्यू। और ये टेक्स्ट व्यू, लेट्स से ये हमारे पास नंबर था, इसको हम नंबर कर देते हैं। और मिडल में एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए और उसको हम कह देंगे लेट्स से एंड्रॉयड कॉलन आईडी नेम। ये हमारे पास नेम है, इमेज व्यू है और नंबर है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जिसमें ओरिएंटेशन है वर्टिकल चल रही है, जबकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा लेफ़्ट पे इमेज आए, मिडल में नेम आए और राइट पे नंबर आए। तो इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। तो लीनियर लेआउट में हमारे पास ऑप्शन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज करने की। सो सबसे पहले इमेज आएगा, उससे आगे फिर हमारे पास टेक्स्ट व्यू होगा और फिर अगेन फिर एक और टेक्स्ट व्यू होगा। तो इस केस में मैच पेरेंट विड्थ की ज़रूरत नहीं है,
रैप कंटेंट कर देते हैं, तीनों चीज़ें, रैप कंटेंट और लिस्ट व्यू को हम कर सकते हैं मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। विड्थ इज अ मैच पेरेंट। तो हमने मेन लेआउट को चेंज कर लिया। अब हमारा सारी चेंजिंग्स जो होंगी वो होंगी एडॉप्टर में जाकर। एडॉप्टर में जो डाटा आ रहा था हमारे पास वो था एक नंबर्स के लिए आ रहा था, ठीक है। तो इस एरे लिस्ट को चेंज करते हैं और अभी हमारे पास तीन किस्म के डाटाज होंगे। एक हो गए इमेजेस और सेकंड होगा नंबर्स और एरे लिस्ट नेम्स। ये तीन डाटा आएंगे मेन से। कॉन्टेक्स्ट तो आएगा ही, कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास होंगे इमेजेस, एरे लिस्ट नेम्स एंड एरे लिस्ट नंबर्स। ये तीनों चीज़ें हमारे पास मेन से आएंगी, और मेन से आएंगी तो हमने उसको सिंपली सेव कर देना। दिस डॉट images equal to images, this dot names equal to names, this dot numbers equal to numbers। और जो आपने साइज़ रिटर्न करना है, तीनों एरे का साइज़ सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 100 की लिस्ट बनानी है तो 100 के लिए हमें 100 इमेजेस चाहिए और 100 नेम्स चाहिए और 100 नंबर्स चाहिए। तो किसी भी एक का साइज़ रिटर्न कर दें, इट विल बी इनफ। सो ये हमारे कंस्ट्रक्टर की चेंजिंग्स कंप्लीट होगी। गेट काउंट भी चेंज हो गया और अब रह गया काम गेट व्यू का। कन्वर्ट व्यू उसी तरह से होगा, सेम लिस्ट लेआउट को हमने एक्सेस कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने नंबर्स को पहले एक्सेस, इमेजेस को पहले एक्सेस करना है, r.id.image व्यू, और इसको कर लेंगे, चलें इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले नेम। और नेम का डाटा हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, नेम्स के अंदर। तो ये हमने नेम को प्लेस कर लिया। नेम के साथ हमें चाहिए इमेज व्यू। लेट्स से इमेज इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू का आईडी r.id डॉट इमेज व्यू। इमेज व्यू को एक्सेस करेंगे और उसके लिए इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स, ठीक है। और रिसोर्स कहाँ से आएगा, दिस डॉट images डॉट गेट सिमिलर मेथड, ठीक है। एरर क्या दे रहे हैं जी कि रिक्वायर्ड टाइप इज इंटीजर एंड प्रोवाइडेड इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो इमेजेस के एरे लिस्ट को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, इट इज़ इंटीजर। मेंशन करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। सो हमने इमेजेस भी सेट कर दिए, हमने नेम्स भी सेट कर दिए, और लास्ट में हमारे पास होगा नंबर। और नंबर के लिए हमने लिखा हुआ था नंबर, और इसको कह देंगे अगेन नम, और यहाँ पर भी आ जाएगा नम, और यहाँ पर भी आ जाएगा नंबर्स। तो सिंपली हमने जो मेन से डाटा आ रहा है उसको हमने इमेजेस व्यू के ऊपर इमेजेस पे प्लेस कर दिया, नेम पे प्लेस कर दिया और नंबर्स पे प्लेस कर दिया। अब जो एक नया प्रॉब्लम रह गया कि जो इमेजेस हमने मेन से सेंड करने हैं वो कैसे करेंगे। सो वो भी बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेन के अंदर आएंगे, इस कंस्ट्रक्टर को हम भी चेंज करते हैं। सबसे पहले कोई इमेजेस आप देख लें आउटपुट के लिए मैंने एक ये इमेज रखा हुआ है जिसमें सिंपल लिखा हुआ ए, इसको हम यूज़ करेंगे। और वैसे आप अगर मल्टीपल इमेजेस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो ड्राइबल्स में जाएं, न्यू लिखें और न्यू इमेज एसेट, और
लिंक ओपन करना है आपने डेस्कटॉप किधर गया, डेस्कटॉप, दिस इज इमेज, ओके, image डॉट जेपीजी, उसको मैं इमेज ही रखता हूँ, image डॉट जेपीजी, सेम नेम मैंने रह दिया उसको, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, और इसको लेट्स से कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है, फिनिश। तो हमारा इमेज कहाँ पर आया, MIP मैप के अंदर, यह हमें नज़र आ रहा है। तो ये लूप था डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए, और डाटा था हमारे पास नंबर, और नंबर हमारे पास जो था आई थिंक लास्ट आर्गूमेंट था कंस्ट्रक्टर में, लास्ट आर्गूमेंट था, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है, इमेज पास करना है, और नेम्स पास करना है। तो इसको भी हम कह देते हैं नंबर्स, और एरे लिस्ट ये क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस, और एरे लिस्ट नेम्स, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजेस को इनिशियलाइज किया, इमेजेस के बाद हमने इनिशियलाइज कर दिया नंबर्स को, नंबर्स, और अगेन नेम्स, तीनों एरे लिस्ट को इनिशियलाइज किया, और लूप से हम इसको वैल्यूज़ दे देते हैं, और वैल्यू क्या हो सकती है, ये थे हमारे पास नंबर्स, नंबर्स में हमने 0 1 2 3 दे दिया, और दिस डॉट इमेजेस, इमेजेस भी, अच्छा इमेजेस जो हमने पास करनी है बेसिकली इमेज की आईडी हम पास करेंगे, ठीक है, और इमेज की आईडी इज़ अगेन एन इंटीजर वैल्यू, और उसको कैसे गेट करेंगे, r डॉट MIP मैप डॉट, ये इमेज हमारे पास आ गया, दिस इज़ अगेन इंटीजर। हम क्या काम कर रहे हैं, 50 की एरे भेज रहे हैं इमेजेस की, और हर एरे के ऊपर सेम इमेज पड़ा हुआ है। आप डिफरेंट भी भेज सकते हैं, जैसे कि जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी लिस्ट व्यू की। फॉर प्रोटोटाइप मैंने 100 की एरे क्रिएट की, और 100 सेम इमेजेस पड़े हुए हमारे पास। सो द लास्ट में दिस डॉट नेम्स डॉट ऐड, और उसके लिए मैं कहता हूँ जैसे कि हमने आउटपुट देखी थी इमेज नंबर प्लस आई। सो अब हमारे पास इमेजेस, नंबर्स और नेम्स तीनों चीज़ें रेडी हैं। अब लास्ट स्टेप रह गया टू मॉडिफाई दिस कंस्ट्रक्टर। तो कॉन्टेक्स्ट के बाद था हमारे पास दिस डॉट इमेजेस, फिर है दिस डॉट नेम्स, फिर है दिस डॉट नंबर्स, कॉन्टेक्स्ट इमेजेस नेम्स नंबर, आगे वेरीफाई कर लें कॉन्टेक्स्ट इमेजेस नेम्स नंबर। तो ये तीनों चीज़ें मैंने पास कर दी, और स्टैट अडॉप्टर हमारे पास सेम रहेगा। सो लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो कुछ इस तरह से आ रही है, इमेज भी आना शुरू हो गया है, इमेज नेम भी आ रहा है, और उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहा, नंबर नज़र नहीं आ रहा। सो बेसिकली हमने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना। आई थिंक ये विड्थ हमारी बहुत शॉर्ट आ रही है, सो ये विड्थ हमारी चेंज होगी मैच पेरेंट तो हमने लगा दी थी, ठीक है। लिस्ट लेआउट में आ जाएं, और ठीक है, इसका फिर हम काम ये करते हैं, इसकी विड्थ कर दिया हमने मैच पेरेंट, और नेम को भी कर देते हैं मैच पेरेंट, और साथ में नंबर को भी कर देते हैं मैच पेरेंट, ठीक है।
देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो वी हैव अदर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, मैच पेरेंट में उसने उसको ओवरराइड कर दिया। तो लीनियर लेआउट में आपको याद है, आपको याद होना चाहिए कि वेट की प्रॉपर्टी होती है एंड्रॉयड लेआउट वेट। इमेज हमें बड़ा चाहिए, उसको हमने वेट 1 दे दिया, कंट्रोल C, और ये वेट इसको हम 2 कह देते हैं, और इसको भी वेट 2 कह देते हैं। स्लाइटली बेटर आउटपुट आ गई हमारे पास। इमेज नेम और नंबर। बेसिकली इमेज का मैच पेरेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये कि इमेज ने कंप्लीट ही डिस्प्ले होना होता है, तो इमेज को हम उसी तरह कर लेते हैं। और राइट, जब आपने वेट लगा दिया तो ऑब्वियसली यू नीड मैच पेरेंट। ठीक है, सो दिस इज़ द लिस्ट व्यू। कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक काइंड ऑफ लिस्ट व्यू के जिसमें इमेजेस, नेम और एंड में नंबर आ रहा है। तो आप इनको ऑब्वियसली माइनर, ये तो बिल्कुल बेसिक किस्म की है, आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ला सकते हैं। मेन में इसके डिज़ाइन में चले जाएं और लिस्ट इसके जो नेम्स हैं, इमेजेस के बाद नेम आ रहा है, तो नेम को सेंटर में लाने के लिए हमारे पास होती है प्रॉपर्टी ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी कर दें सेंटर, और उसके बाद दूसरे टेक्स्ट व्यू पे जाएं, उसकी भी ग्रेविटी कर दें सेंटर। उसके बाद इमेज व्यू पे आ जाएं और उसकी भी ग्रेविटी कर दें सेंटर। ठीक है, तो आपके नेम और नंबर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा कंप्लीट आपके पास अभी लिस्ट व्यू नज़र आना शुरू हो गई है। ओके, रैप कंटेंट अगर हम इसको ठीक है, तो लेआउट को आप इसको काफ़ी चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़, बॉर्डर, इमेजेस को राउंड शो करना है, और कुछ भी आपने लगाना है, इसको लेफ़्ट राइट मूव करना है, तो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टास्क हमारा इसके ऊपर रह जाता है, लास्ट स्टेप, कि किसी भी लिस्ट व्यू को सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने पे आपको पता चलेगा कौन सी लिस्ट व्यू हमने सेलेक्ट किया था या कौन सा इमेज पे हमने क्लिक किया। तो उसके लिए हम, ये सारा काम अभी होगा अडॉप्टर के अंदर ही, क्योंकि अडॉप्टर के अंदर गेट व्यू के अंदर हम ये इमेजेस और टेक्स्ट को एक्सेस करें। तो हम इसी इमेज के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा सकते हैं इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और आर्ट एंटर करें इम्प्लीमेंट मेथड ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर आप दे दें टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट खुद ही से उसने पिक कर लिया, कॉन्टेक्स्ट जो आपका मेंस जो हमारा वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट, और इसके ऊपर लिख देते हैं इमेज नंबर प्लस, इमेज नंबर कैसे आएगा, पोजीशन से, जो पोजीशन नंबर है वही उसकी इमेज नंबर है, क्लिक्ड। सो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट एंड शो। इमेज नंबर 1 क्लिक्ड, इमेज नंबर 6 क्लिक्ड, ये 6 था। इमेज नंबर 19 क्लिक्ड। देखिए यहाँ पर करने से डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने लिसनर इमेज पे लगाया हुआ। इमेज नंबर 19 क्लिक्ड,
इमेज नंबर 42 क्लिक। सो आप इसको लेआउट में तो आप जितनी इम्प्रूवमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देख लिया कि लिस्ट को कस्टमाइज़ करके इमेज, इसमें इमेज, टेक्स्ट व्यू, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, कुछ भी आप डिस्प्ले करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ इसके अंदर एडॉप्टर्स की है। सो नेक्स्ट लैब में जब आप आएंगे तो आप ये बेसिक इसका लेआउट कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको इससे फर्दर इससे रिलेटेड एक टास्क आपको अपलोड करूँगा, देन यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क एज वेल।